तो एपी की एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। यही कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे ये बड़े क्वेश्चंस में यही सब अप्लाई होते हैं। तो अगर आपको एपी के बारे में इससे पहले का पढ़ना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर एपी चुनिए और एपी की सीरीज को एक एक वीडियो से आप देखिए और समझिए। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी 2,7,12। ये एक एपी दी हुई है और इसके 10th टर्म को हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सीरीज लिखेंगे पहले 2,7,12। इसमें ए कितना दिया हुआ है, हमारा 10th टर्म हमको पता करना है। हमको क्या पता करना है, A10 या T10 हम लिखते हैं रटा रटाया दोनों। 10th टर्म है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 9D। ये मैंने पहले बताया था, अगर 10th टर्म पता करना है तो क्या होगा, A प्लस 9D। A की वैल्यू यहां कितनी दी है, A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू क्या हुई 7 माइनस 2 यानी 5। तो A की वैल्यू पता हो गई, D की वैल्यू पता हो गई, वो हम यहां रख देंगे इस फॉर्मूले में। A की वैल्यू कितनी है 2, 9 इंटू D की वैल्यू क्या 5, तो 2 प्लस 45। ठीक, तो आंसर कितना आया, T10 कितना हुआ हमारा 47। ये आंसर हुआ हमारा, कितना हुआ T47। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा था इस सीरीज का 10वां टर्म बताओ। तो हम 10वां टर्म क्या होता है, A प्लस 9D। A की वैल्यू 2 दी है, D की वैल्यू हमने निकाल ली, यहां पुट कर दी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, विच टर्म ऑफ AP 21, 18, 15 विल बी माइनस 81। उसने कहा कौन सा टर्म, किस नंबर पे ये टर्म आएगा। ये सीरीज है अगर, तो किस नंबर पे ये टर्म आएगा। हमने आंसर लिखा, हमने क्या लिखा, गिवन क्या दिया है, गिवन 21, 18, 15 और ऐसे करते जाए तो ये पूछ रहा है माइनस 81 किस टर्म पे आएगा। तो मैंने कहा nth टर्म पे ये आएगा, nth टर्म पर 81 मिलेगा। तो Tn बराबर क्या हुआ, nth टर्म पर हमें क्या मिलेगा 81। तो Tn बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जनरल फार्मूला लिखेंगे, A कितना है 21, A बराबर कितना है 21 और D बराबर कितना है 18 माइनस 21, 18 माइनस 21 माइनस 3। यहां वैल्यू पुट कर देंगे हम। Tn बराबर कितना है माइनस 81, यानी माइनस 81 की वैल्यू किस n पर आएगी ये हमें पता लग जाएगा। माइनस 81 की वैल्यू किस n पर आएगी ये पता लग जाएगा। तो यहां लिखेंगे माइनस 81, यहां लिखेंगे 21 n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 3, डी की वैल्यू माइनस 3 यहां से रख देंगे। तो माइनस 81 माइनस 21 इधर ले आए हम और ये हो गया माइनस 3 इंटू n माइनस 1। ठीक, ये कितना हो गया 2 और माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब डिवाइड कर देंगे तो ये 3 नीचे ले आएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो n माइनस 1 बराबर कितना आया 34। ये इंप्लाई करता है n माइनस 1 बराबर 34, तो n बराबर कितना आया 35। तो 35th टर्म जब होगा तब हमारा वैल्यू माइनस 81 आएगा। तो ये दोनों सवाल समझा दिए मैंने। अब इसके बाद मैं और अभी क्वेश्चन कराता हूं। धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट लेते जाइए, कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे करिए, अभ्यास करने पड़ेंगे, बिना करे कुछ नहीं होगा, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एपी। एपी पता करनी है जिसका 3rd टर्म 5 है और 7th टर्म 9 है। 3rd टर्म 5, 7th टर्म 9। तो हम क्या क्या कह रहा हूं, आंसर में क्या लिखेंगे, गिवन 3rd टर्म कितना है 5 और 7th टर्म कितना दिया है 9। तो कह रहा है एपी बताओ। एपी पता करने के लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, ए और डी, ये दोनों पता लग जाए तो हमारा काम बन जाएगा। उसके बाद हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से करते जाएंगे, हमें सीरीज मिलती जाएगी। लेकिन ए और डी तो हमें पता करने होंगे, तो हम करेंगे क्या, T3 की जगह क्या लिखेंगे हम, T3 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस 2d कितना दिया है 5 और T7 क्या लिखेंगे हम, a प्लस 6d कितना दिया है 9। तो एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, दूसरी इक्वेशन हमारी ये हो गई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और हमारी वैल्यू a और d की आ जाएगी। तो पहली इक्वेशन ये लिखेंगे, सॉल्व a प्लस 2d इज इक्वल टू 5
एंड a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस कर देंगे। अब माइनस किया, ये दोनों कट गए, ये a से a कट गया, ये है -4d बराबर -4। तो d बराबर कितना आया 1, d बराबर 1 आया। d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो हमने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। तो a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू कितनी आई 3 और d की वैल्यू आई 1। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते जाएं तो हमें सीरीज मिलती जाएगी। a की जगह 1 रखा, a प्लस d कितना हुआ 4, d की वैल्यू कितनी है 1 1 जोड़ते जाओ, फिर कितना हुआ a प्लस 2d, a प्लस 2d कितना हुआ हमारा 1 प्लस 2 इंटू पहले a बराबर, फिर a प्लस d, a प्लस 2d, ऐसे सीरीज निकालते जाए। a की वैल्यू 1, a प्लस d की वैल्यू, a की वैल्यू 3, 3 प्लस 1 4, ठीक है, 3 प्लस 2 5, ऐसे हमारी सीरीज बनती चली जाएगी। तो ये हमारी सीरीज आ गई। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन था कि तीसरा टर्म दिया, बस आपको ये इक्वेशन बना लेनी। इस तरह के क्वेश्चन अगर दिए, थर्ड टर्म, सेवन टर्म गिवन है, 2 इक्वेशन मिलेंगी, उन दोनों को सॉल्व कर लो, उसके बाद अपने आंसर निकाल लो। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ये सीरीज दी हुई है, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ दिस सीरीज। ये सीरीज दी है, क्या इसमें 301 आएगा? कहीं आगे लिखते जा रहे हैं हम सीरीज, क्या 301 इसमें आएगा? तो हमने ये माना, अच्छा ये क्या होता है टर्म, ये n इक्वल टू 1 है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। तो जो टर्म का नंबर होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, टर्म का नंबर कभी भी -1 नहीं होगा, कभी आधा नहीं होगा, n की वैल्यू जो आएगी वो पूरी आएगी, नेचुरल नंबर में आएगी। तो हमने ये लिख दी अपने। तो अब हम चेक करें, मान क्या ये 301 है? तो लेट tnth टर्म विल बी 301। ठीक, अब हम इसको करेंगे। a बराबर कितना दिया है 5, d बराबर कितना है 11 माइनस 5 6, 11 माइनस 5 6, d बराबर 11 माइनस 5 है। अब हम लिखेंगे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn को मान लिया 301, a को मान लिया हमने 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 6, ये इधर आ गया हमारा, तो ये हुआ 296। 301 माइनस 5 कितना हुआ 296, लिख दे 301 माइनस 5, ये 5 इधर ले आए, तो ये हुआ 296 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो अब 296 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 6 से डिवाइड करें इसको, तो 6 4 जा 24, 24 और 25, तो ये लमसम क्या आ रहा है, ये पूरा होल नंबर नहीं आ रहा, ये पूरा होल नंबर इंटीजर नहीं आ, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। तो n की वैल्यू कैसी हुई, नॉट अ नेचुरल नंबर। इसको जब आप सॉल्व करोगे, 6 से डिवाइड करोगे इसको 296 को, तो ये कितना आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, 6 4 जा 24, 5 6 6 9 जा 54, रिमाइंडर बचा 2। तो ये हमारा बच रहा है कुछ भी, ये पूरा नहीं आ रहा, हमारा पूरा नहीं आ रहा, ये हमारा पूरा आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो जब ये पूरा आंसर हमारा नहीं आ रहा है तो n की वैल्यू कैसे पूरी आएगी, तो ये हमारा कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हमारा नंबर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन, तो हम कह सकते हैं कि ये इस सीरीज में कहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि n की वैल्यू पूरी तो आ नहीं रही, तो ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक सीरीज दी हुई है जिसमें नंबर कम होते जा रहा है, इधर से इधर चलेंगे तो नंबर कम होते जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट चाहिए, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो होता क्या है, जैसे मान लो अगर हम लिख लें 2, 4, 6, 8, 10, ठीक, या ऐसे लिख लें हम 10, 8, 6, 4, 2, इधर से इधर कम हो रहा है, तो उल्टा लिखेंगे तो क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, उल्टा लिखेंगे तो क्या है
बढ़ रहा है। इधर 3 की कमी -3 है तो इधर क्या करेंगे +3। इस सीरीज को हम उल्टा लिख लेंगे और फिर स्टार्ट से हम 11th टर्म पता कर लेंगे। वो कह रहा है ये सीरीज है हमारी, तो इसके लास्ट से 11th टर्म पता करना है। तो हम क्या करेंगे इस सीरीज को उल्टा लिख लेंगे। यहां पे कम हो रहा 3, यहां 3 कम होता जा रहा, 10 से 7 हुआ, 7 से 4 हुआ, तो 3 की कमी आ रही है। ठीक है, -3 है, यहां -3 आ रहा, यहां पे अभी सीधे में डी क्या है 7 - 10 कितना है -3। अब अगर इस सीरीज को हम पहला टर्म ये लिख दे तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा लिख दे तो क्या होगा, प्लस हो रहा है, तो इसमें +3 करते जाए, हम +3 करते जाए, इस तरह से करते जा रहे हैं। ठीक, हमारी सीरीज ये पता लग गई हमको। तो ए कितना है यहां पे -62, डी कितना है +3। इसका कौन सा टर्म पता करना है 11th टर्म। तो 11th टर्म क्या होता है a + 10d। ए की वैल्यू कितनी है -62, 10, डी की वैल्यू कितनी 3, -62 + 30 कितना हुआ -32। ये हुआ हमारा 11th टर्म। कितना टर्म हुआ t 11th की वैल्यू क्या आई 32 -32। तो ये सवाल को हमने इजी बना के कर लिया। लास्ट से पूछा तो हम इसको पीछे से उल्टी करके ये सीरीज लिख लेंगे और इसके बाद हम इसका t 11th टर्म निकाल लेंगे। तो बहुत ही इजी मेथड है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा, सवाल हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है कि ब्लैंक स्पेस पे क्या आएगा, इसमें ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे ब्लैंक स्पेस में करें, इसका सीधा सा मेथड है। ये एपी में दिया हुआ है, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, तो इसको लिखेंगे ए, इस वाले टर्म को लिखेंगे a + b, इस वाले टर्म को लिखेंगे a + 2d। तो a = कितना दिया गया है 2, a + 2d = कितना दिया हुआ है 26। a + 2d = कितना दिया 26, a = कितना दिया 2। तो ये 2 वैल्यू इस पे रख देंगे, 2 + 2d = 26, 2d = 26 - 2, 2d = 24, d = 24/2 कितना हुआ 12। तो अब हमारी ये वैल्यू कितनी हुई a + d कितनी हुई हमारी ब्लैंक स्पेस में 2 + 12 कितनी हुई 14। तो यहां हम क्या लिख देंगे 14। बिल्कुल सरल है, सिंपल। अब ये सवाल करना है इन टर्म्स की वैल्यू क्या होगी। ये कितना है a, ये कितना है a + d, ये कितना है a + 2d, ये कितना है a + 3d, ये कितना है a + 4d, ये कितना है a + 5d। तो दो वैल्यू हमें दिए, a = -4, a + 5d = 6। ये वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे, a की जगह -4 + 5d = 6, 5d = 6 + 4, 5d = 10, d = 2। बस खत्म सवाल हमारा। a + d की वैल्यू क्या हुई यहां पे भरना है, a + d कितना -4 + 2 -2 यहां लिख दिया। ठीक, a + 2d की वैल्यू क्या हुई -4 + 4 कितना हुआ 0, ये कितना हुआ 0। a + 3d की वैल्यू कितनी हुई -4 + 3 × -2। ठीक है ना, 3 × 2, तो 6 - 4 कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 4। खत्म, ये हमारी सीरीज आ गई। तो ये सवाल बहुत सिंपल है, इनमें केवल तुम्हें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के लिए हम देखेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, इसकी वैल्यू a + 5d। तो दो वैल्यू हमें दी गई है, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, आंसर निकाल लिए। ठीक है, तो कोई इतना कठिन नहीं है, करिए। कुछ सवाल होते हैं टफ, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपसे सवाल होने लगेंगे। कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है कोई भी सवाल, लेकिन जरूरत है आपकी अपनी मेहनत की। अगर वो मेहनत नहीं होगी तो सवाल नहीं लगेंगे, फिर दुनिया आपको लल्लू कहेगी, परेशान करेगी, फिर परेशान रहना, उसी दिक्कत में झूले रहना कि किताबें लगा लें, 100 किताबें लगाने से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन समझने के लिए एक बुक को अच्छे से लगाइए, फिर धीरे धीरे किताबें चेंज करिए। काफी किताबें हैं, काफी सैंपल पेपर हैं, उनको लगाइए, अभ्यास करिए, अपनी मैथ को मजबूत करिए।